जो कार्य ये आचार्य भगवत की निष्ठा में चल रहा है, सचमुच ये कार्य अभिनंदनीय है, बहुत बड़ी बात है। मैं इन आचार्य भगवत को जानता नहीं हूँ, पर जहां भी है और जो भी आचार्य भगवत हैं, मैं उनको यहाँ से वंदन कर रहा हूँ। इस प्रकार वो प्रवीण ऋषि जी की बात सब जगह बहुत प्रचार में आई थी उस समय। इसके बाद जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिन आगम, उसके बाद क्या था? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। एक घटना आप ध्यान करिए कि एक साध्वी जी भगवंत अपनी मर्यादा के अनुसार मातृ यानी पेशाब कुंडी में लेकर के परटने जा रहे हैं। ऐसे साधु साध्वी भगवंत जिनको इंद्र महाराजा भी नमन करते हैं, और एक दो कौड़ी जिनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमारे साध्वी जी भगवंत को कहता है, ए यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, दूर जाओ। आप कल्पना कर सकते हैं कितने उपाश्रय ऐसे हैं जिनको ताला लग गया है क्योंकि परटने की व्यवस्था नहीं है। आजू बाजू परटने से लोगों को अप्रीति होती है, झंझट होती है, तो साधु साध्वी भगवंत का विचरण बंद हो गया है। और कितने जगह पर बोर्ड लग गया कि जो टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे वही साधु साध्वी यहाँ पर आ सकते हैं। टॉयलेट इस्तेमाल का मतलब 5 महाव्रतों का घात। साधु साधु नहीं रहेंगे अगर टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे तो। इतनी बड़ी चिंता का विषय था, और ऐसे में बहुत मेहनत चालू की आचार्य भगवंत स्वयं, क्योंकि साधु की पंचाचार की बात की, आचार्य भगवंत स्वयं कितने प्रकार के प्रयोग किए कि अगर ठल्ला जो संडास जाते हैं इस खंडेल को सोलर कुकर के अंदर रख करके अगर सुखा दिया जाए तो क्या होगा। ऐसे ऐसे प्रयोग खुद आचार्य भगवंत ने किए। फैक्ट्रियों में गए, वहां जाकर के देखा कि क्या करें, और आनंद की बात है, हृदय के भाव निर्मल थे और ऐसे सुखद समाधान मिले कि जो आज पूरे भारतवर्ष में साधु साध्वी भगवंत का चारित्र धर्म की रक्षा हुई। वो समाधान क्या है वो बताना चाहता हूँ। इस प्रकार की मातृ की कुंडी बनाई गई। कुंडी पहले भी बनती थी, लेकिन मातृ पलटने के बाद उसमें से दुर्गंध आती थी, और योगानुयोग ढूंढते ढूंढते एक ऐसी वस्तु मिल गई जिसको अगर ऊपर की लेयर में डाल दिया जाए तो बास नहीं आती है। एक्टिव चारकोल, जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी के अंदर कोल्ड ड्रिंक बनाने के पहले पानी उसके ऊपर से पसार करते हैं ताकि पानी में कोई बास हो, तो वो बास वो एक्टिव चारकोल खींच लेता है और पानी बास के बिना का बन जाता है। उस एक्टिव चारकोल की लेयर यहाँ पर कुंडी के ऊपर डाल दिया तो चाहे 100 साधु साध्वी भगवंत भी अगर उसके अंदर मातृ पलटेंगे तो बाजू में खड़े होने के बाद भी दुर्गंध नहीं आती है। और इस प्रकार मातृ पलटने की व्यवस्था पूरे भारत के लिए सुचारू हो गई। अब कोई हमारे साध्वी जी भगवंत को यहाँ से दूर जाओ ऐसा नहीं। ठल्ले के लिए जो प्रक्रिया खेत में होती है ठल्ला करने के बाद, उसी पूरी प्रक्रिया को उपाश्रय की छत के ऊपर इस प्रकार का डोम बना करके सिमुलेट कर दिया है कि बाहर का चित्र है या अंदर का चित्र है। यहाँ पर खेत की मट्टी ला करके डाल दी और वाटके में करने के बाद वहां पर परट देने के बाद वो ठल्ला वहां पे जो खेत में प्रक्रिया होती है उस प्रकार सूख जाता है, बाद में झाड़ू से साफ हो जाता है। तो इस प्रकार पारिष्ठा पालिका समिति का पालन करने के लिए ये डोम की व्यवस्था और ये कुंडी की व्यवस्था पूरे भारत भर के अंदर आज 1000 की संख्या में कुंडी और सैकड़ों की संख्या में डोम का निर्माण पौंडीचेरी से लेकर के दिल्ली तक के करने का सौभाग्य अध्यात्म परिवार को मिला। और साधु साध्वी भगवंत की नेक्स्ट दिनचर्या, साधुचर्या निष्पाप बनी, ये एक महान सौभाग्य अध्यात्म परिवार को मिला। मैं अध्यात्म परिवार बार बार कह रहा हूँ, पर आप दूरी मत समझना। जिसको भी शासन का राग है वो जहाँ भी है वो अध्यात्म परिवार में ही है, और कुछ करने की आपकी तमन्ना है तो हम सब बाहें फैला के आपका स्वागत कर रहे हैं। भाइयों में नहीं, बहनों में भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
कि बहनों के भी कितने सारे कार्य हैं जिसमें बहनें रुचि लेकर कार्य कर रही है और कर सकती हैं। तो जिसको भी जुड़ना है, आह्वान है शासन में जुड़ने के लिए। लहरा दो, लहरा दो, शासन का परचम लहरा दो, परचम लहरा दो। एक साध्वी जी भगवत बिहार में साइकिल वाले के साथ में है, सुरक्षा के लिए उसका पैसा चुकाना है। 3 चक्कर मैनेजर के पास लगा चुके हैं। मैनेजर कह रहे हैं थोड़ी देर बाद आना। इतने क्यों चाहिए, इतना होता है क्या? आप वहां खड़े हो और वो दृश्य देख रहे हो। आप जिनको वंदन कर रहे हो, 200-500 रुपए के लिए वो मैनेजर उनको दुत्कार रहा है। सहन होगा आपसे? सहन होगा? ऐसी रोज की परिस्थिति। जिन साधु साध्वी भगवंत ने सारे परिग्रह का त्याग किया है, ऐसे मैनेजरों से बचने के लिए आने जाने वाले भक्तों से किताब के अंदर पैसा रखने पड़ता है कि किताब में रख दो, आगे जरूरत पड़ेगी देने के लिए। तीर्थों में बहुत दिक्कत होती है। रोज विहार करना, रोज इस परिस्थिति से गुजरना। आज बिहार का मुहूर्त है, पहुंचना है। साइकिल वाले भैया को 4 बार फोन किया था, भैया आ जाना, भैया आ जाना। सुबह से साध्वी जी भगवंत राह देख रहे हैं, अभी तक नहीं आए। आज का मुहूर्त चला गया। फिर फोन किया, अभी नहीं आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा। साध्वी जी भगवंत राह देख रहे हैं। कैसी हमारी स्थिति? रोज की इस स्थिति के ऊपर क्या कर सकते हैं? सोचते सोचते लगा कि आज घर के लिए आदमी नहीं मिलते हैं, और ये बिहार के लिए जंगलों में जाना, चेन्नई से लेकर के अहमदाबाद तक, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, कहाँ से आदमी मिलेगा? साइकिल पे पैदल चल के जाना। देवगुरु की कृपा हुई, 2 गांव दत्तक मिल गए। जितने युवा वहां पर तैयार होते, उनको तालीम दे करके बिहार व्यवस्था में जोड़ने का काम किया। ट्रेनिंग दी, किस प्रकार बर्ताव करना है, किस प्रकार करना है। और पिछले 5 साल में लगभग 5 लाख किलोमीटर का बिहार करवाने का सौभाग्य मिला। कोई मैनेजर अब हमारे साध्वी जी भगवंत की अवहेलना नहीं कर सकेगा। उन्हें पैसे रखने की जरूरत नहीं है, किसी की दाढ़ी में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। एक फोन करने के बाद दिए हुए मुहूर्त पे साइकिल वाला साइकिल के साथ पहुंच जाएगा। पूरा द्रव्य का लाभ अध्यात्म परिवार हाथ जोड़ के विनती करके देता है। और रास्ते में अगर किसी को जाना हुआ तो दूसरा आएगा, तब पहला जाएगा। ऐसी व्यवस्था करने का सौभाग्य मिला है। ये गुरु भक्तों की सेवा है। और इनके पत्र अगर आप देखोगे, जो आशीर्वचन मिले हैं, कोई समुदाय बाकी नहीं है, कोई गच्छ बाकी नहीं है जहां पर अध्यात्म परिवार ने विनती की हो और जिसका सेवा का लाभ नहीं मिला हो। साहब चाहते तो सिर्फ अपने समुदाय के लिए ये व्यवस्था खड़ी कर सकते थे, लेकिन समग्र शासन की चिंता जिनके हृदय में रमण करती हो, उनको मात्र थोड़े के लिए करने से संतोष हो ही नहीं सकता। तो सभी समुदाय का लाभ निरंतर मिल रहा है, और इसके लिए सभी समुदाय के साधु साध्वी भगवंत के ऋणी हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं जो नहीं मिलने के कारण गलत उपकरण, साधु साध्वी भगवंत के प्लास्टिक की टोक्सी वगैरह आ गई। अध्यात्म परिवार ने प्लास्टिक की टोक्सी को दूर करने के लिए टोक्सियों का निर्माण करवाया। मेटल के लोट आ गए, वो लोट को दूर करने के लिए काष्ठ के लोट तैयार करवाए। कितनी जगह वो गरम पानी ठंडा करने की परिस्थिति नहीं होने के कारण गर्म पानी घोर के लाते हुए कितने साधु साध्वी भगवंत जल गए। उसके लिए ये पानी ठंडा करने का स्टैंड डेवलप किया, छोटा सा पोर्टेबल स्टैंड बिहार गांवों में जा करके कार्यकर्ताओं ने विनती करके रखवाया कि आप ये रखो, हमारे भगवंतों को थोड़ा ठंडा पानी देना।
कोई भी साधु साथी भगवंत को इस प्रकार की तकलीफ ना पड़े। और आज भी जहाँ जिस संघ में जरूरत है वहाँ के लिए ये उपलब्ध है। ये डोरी छोटी सी चीज है, लेकिन रेशम की डोरी नहीं होने के कारण अंतराय में जो स्पर्श हो जाता है तो विघ्न में वो अपवित्र ओघी के साथ, कॉटन के डोरे के साथ साधना आराधना करनी पड़ती है। उसके लिए जो दुर्लभ रेशम की डोरी थी, ये न्यूजीलैंड का मरीनो वूल उत्तम, और ये गरम कामली जिसमें कॉटन का डोरा नहीं है, इसलिए वो अंतराय में दोष नहीं होता है। ऐसी दुर्लभ सामग्रियां अध्यात्म परिवार ने ढूंढ ढूंढ करके पूरे समुदाय के, सब समुदाय के साधु साधु को विनती की कि आपका चारित्र निर्मल बनो, उसके लिए आप हमारे को इनका लाभ दीजिए। साधु भगत करें आचे गमे ते श्री